आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि याचिका में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि कोर्ट इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में दखल नहीं दे सकती। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि अगर दिल्ली के उपराज्यपाल चाहते हैं तो वे इस मामले में दखल दे सकते हैं, लेकिन कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। देश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान जारी है। इस बीच वोट डालने पहुंच रहे राजनेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मतदान के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को 2 दिनों से बंद करके रखा गया है। फारूक अब्दुल्ला ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पत्थर नहीं चल रहे, हिंसा नहीं हो रही, तो उनके कार्यकर्ताओं को क्यों बंद रखा गया है। एनसी अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि चुनाव बहुत आज़ादी के साथ हो रहा है, ऐसे में मैं होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ कि हमारे वर्कर्स को क्यों बंद किया गया है। क्या वो डरते हैं कि वो हार जाएंगे? फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो जरूर हारेंगे। देश में 96 लोकसभा सीटों पर हो रहे मतदान में हैदराबाद की सीट भी शामिल है, जहां से AIMIM के मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी मैदान में हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से ओवैसी के खिलाफ माधवीलता को उम्मीदवार बनाया गया है। इस बीच ओवैसी ने वोट डालने के बाद समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि 5 साल पहले जैसा था ये चुनाव वैसा नहीं है। हर चुनाव में अलग चुनौती और मुद्दे होते हैं। यह ऐतिहासिक संसदीय चुनाव है। उन्होंने कहा कि 2019 में जो मुद्दे थे अब वो मुद्दे नहीं हैं। 2024 का चुनाव अलग मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता ने भी ANI से बात करते हुए कहा कि मतदाताओं से मुझे कहना है कि आपका एक जिम्मेदार कदम हैदराबाद, तेलंगाना और देश को आगे लेकर जाएगा। तेलंगाना और हैदराबाद में जो कई साल से तरक्की नहीं मिली है, आपके जिम्मेदार कदम से वो हासिल होगी। बीते दिन खबर सामने आई थी कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की जांच की है। इससे पहले चुनाव आयोग कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की भी जांच कर चुका है। वहीं अब मामले को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग की आलोचना कर रहा है। खड़गे के हेलीकॉप्टर की तलाशी के बाद बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के अधिकारी विपक्षी नेताओं को निशाना बना रहे हैं, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले NDA के नेताओं को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दी गई है। राजेश राठौड़ ने एक्स पर लिखा कि श्री राहुल गांधी जी के बाद अब बिहार के समस्तीपुर में सभा के दौरान चुनाव आयोग और पुलिस कर्मियों की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की तलाशी लेना चुनाव आयोग के विपक्ष के प्रति दुर्भावनापूर्ण व्यवहार को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ के आरोपों को चुनाव आयोग की तरफ से खारिज कर दिया गया है। मामले में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आज रविवार को उन सभी आरोपों को खारिज कर दिया कि खड़गे के हेलीकॉप्टर की जांच करना विपक्ष को निशाना बनाने का उदाहरण था। अधिकारी ने कहा कि राज्य में इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रमुख JP नड्डा के हेलीकॉप्टरों की भी तलाशी ली गई थी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से कई और बड़े नेताओं को भी गुजरना पड़ा है। ऐसे में यह आरोप निराधार हैं कि केवल एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता के हेलीकॉप्टर की जांच की गई। देश में जारी वोटिंग के बीच कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महिलाओं के लिए आज सोमवार को एक संदेश जारी किया है। इस वीडियो संदेश में सोनिया गांधी कहती दिख रही हैं कि स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर आधुनिक भारत बनाने में महिलाओं का बड़ा हाथ रहा है और आज महिलाओं को भयंकर महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हम एक क्रांतिकारी गारंटी लेकर आए हैं। इसमें कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार की महिला को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। सोनिया गांधी ने कहा कि कर्नाटक और तेलंगाना में पहले से ही हमारी गारंटी ने करोड़ों परिवार की जिंदगी बदल दी है। चाहे मनरेगा हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो या फिर भोजन सुरक्षा का अधिकार हो, हमारी इन योजनाओं ने लाखों परिवार को ताकत दी है और महालक्ष्मी इस काम को आगे बढ़ाने की हमारी सबसे नई गारंटी है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूं कि कांग्रेस का हाथ आपके साथ है और यही हाथ आपके हालात बदलेगा।
कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह विवादित बयान देते दिखे कि भारत को पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। हालांकि उनके इस बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया, लेकिन केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा लगातार पाकिस्तान के मुद्दे को लेकर कांग्रेस को निशाना बना रही है। इसी कड़ी में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता ही पाकिस्तान का मुद्दा चुनाव में लाए हैं। उनके नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सम्मान दें क्योंकि उनके पास एटम बम है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पीओके की बात मत करो क्योंकि उनके पास एटम बम है। अमित शाह ने पूछा कि क्या हम एटम बम के डर से पीओके को जाने दें? क्या 130 करोड़ जनता वाला मजबूत देश एटम बम के डर से अपने भूभाग को जाने दे? बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी इस समय 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कल रविवार को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर रोड शो किया। खबरों के मुताबिक ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में रोड शो किया है। वहीं रोड शो के दौरान उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए बड़ा दावा किया। पीएम मोदी ने कहा कि वो बिहार में इस बार क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बिहार में अपने सहयोगियों से बात की है। हम 2019 में 1 सीट हार गए थे, लेकिन इस बार हम 1 भी सीट नहीं हार रहे। देश में जारी लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज सोमवार को वोटिंग जारी है। इस चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटें, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, ओडिशा की 4, तेलंगाना 17, उत्तर प्रदेश 13, पश्चिम बंगाल की 8 और 1 सीट जम्मू कश्मीर की शामिल है। बता दें कि इस चरण में लोकसभा सीटों के लिए कुल 1717 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 17.70 करोड़ से अधिक वोटर्स करेंगे। इसके अलावा वोटिंग के लिए 1.92 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 19 लाख से अधिक मतदान कर्मी तैनात हैं। साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा के अलावा आंध्र प्रदेश की सभी 175 विधानसभा सीटों और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों के लिए भी आज 13 मई को ही मतदान हो रहा है। देश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से मतदान करने की अपील करते हुए एक्स पर लिखा कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान हो रहा है। मुझे विश्वास है कि इन सभी सीटों पर लोग भारी संख्या में मतदान करेंगे, जिसमें युवा और महिला वोटर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने लिखा कि आइए अपने कर्तव्य को निभाएं और लोकतंत्र को मजबूत करें। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर के मतदाताओं से अपील करता हूं कि आज एक ऐसी सरकार बनाने के लिए रिकॉर्ड संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचें, जिसकी गरीब कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी चौथे चरण के लिए जारी मतदान के बीच एक्स पर लिखा कि आज चौथे चरण का मतदान है। पहले 3 चरणों में ही यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी ने लिखा कि याद रखिए, आपके एक वोट से सिर्फ आपके लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा ही नहीं होगी, बल्कि पूरे परिवार की तकदीर बदल जाएगी। इसलिए बड़ी संख्या में बाहर निकलकर वोट डालिए और बता दीजिए कि देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, भटकेगा नहीं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मतदाताओं से अपील करते हुए लिखा कि पहले 3 चरण में आपने दिखाया है कि तानाशाही ताकतों से लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वोट कर रहे हैं और आज भी 10 राज्यों की 96 सीटों पर न्याय के हक में वोट करें। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए आंध्र प्रदेश में हो रही वोटिंग के बीच तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने बड़ा आरोप लगाया है। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी ने आज सोमवार को दावा किया कि राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी ने हमारे 15 पोलिंग एजेंट का अपहरण कर लिया है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेलुगु देशम पार्टी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि वाईएसआरसीपी के नेता पेद्दिरेड्डी रामचंद्र रेड्डी के समर्थक 15 पोलिंग एजेंट को उठाकर ले गए हैं। कहा गया है कि पार्टी के लोग पोलिंग स्टेशन जा रहे थे और इस दौरान ही उनके साथ मारपीट करके ये सब किया गया। बता दें कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है।
लोकसभा चुनाव के लिए आज सोमवार को जारी चौथे चरण के मतदान में उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं, जहां से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। वहीं कन्नौज से बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने कहा कि ये 2024 का चुनाव है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जिसने भी लोकतंत्र की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की, उसे जमीन खोदकर गाड़ दिया जाएगा। सुब्रत पाठक ने कहा कि कोई गुंडा अगर वोटों को लेकर धमकी दे रहा हो तो नाम लिखकर भेज देना। 13 मई के बाद वो गुंडा दिखाई नहीं देगा। यह बातें बीजेपी उम्मीदवार ने एक चुनावी सभा के दौरान कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक चुनावी सभा में पॉलिटिक्स चैनल के पत्रकार के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। चैनल ने मामले की जानकारी देते हुए पत्रकार का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वह अस्पताल में दर्द से कराता हुआ नजर आ रहा है। पॉलिटिक्स चैनल ने लिखा कि देखिए हमारे पत्रकार राघव त्रिवेदी को किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह की रैली में भीड़ द्वारा घेरकर मारपीट की गई। आगे लिखा गया कि सत्ता का नशा पत्रकार पर सीधे हमले पर आ चुका है। सच्ची पत्रकारिता से डरने वाले आज इस कदर गुंडे बनकर बैठ गए हैं। चैनल ने लिखा कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पॉलिटिक्स चैनल के पत्रकार के साथ हुई मारपीट का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा कि रायबरेली में गृह मंत्री जी की सभा में भाजपा के लोगों द्वारा पॉलिटिक्स के पत्रकार राघव त्रिवेदी को बेरहमी से पीटा गया। गृह मंत्री जी भाषण देते रहे और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। पत्रकार को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्होंने कुछ महिलाओं से बात की थी जो कह रही थी कि सभा में आने के लिए उन्हें पैसे दिए गए। प्रियंका गांधी ने लिखा कि पूरे देश के मीडिया का मुंह बंद कर देने वाली भाजपा को यह बर्दाश्त नहीं है कि उनके खिलाफ कहीं कोई आवाज उठे। संविधान खत्म करने का अभियान चला रही भाजपा इस देश से लोकतंत्र को खत्म कर जनता की आवाज छीन लेना चाहती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रियंका गांधी के ट्वीट को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि आज देश में दो तरह की मीडिया हैं। एक वो जिनकी पीठ झूठ और नफरत फैलाने पर प्रधानमंत्री खुद थपथपाते हैं, और दूसरे वो जो सच की आवाज उठाने की कीमत अपनी जान जोखिम में डालकर चुका रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश के गृह मंत्री की सभा में बस अपना काम कर रहे एक जुझारू पत्रकार के साथ पुलिस के संरक्षण में ऐसी गुंडागर्दी बताती है कि क्यों नरेंद्र मोदी के राज में भारत प्रेस फ्रीडम के मामले में 159वें स्थान पर है। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि हम सब इस बहादुर युवा के साथ खड़े हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।